बीजेपी में सीएम फेस पर जो पेच फंसा हुआ है विपक्ष उस पर निशाना साध रहा है और यह बात इसलिए हो रही है क्योंकि नतीजों के बाद अब तक बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं कर पाई है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता एक ही सुर में बोलते दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सब लोगों की राय के आधार पर होता है। तो मैं प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है और अभी भी शीर्ष नेतृत्व पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उस पर सबको विश्वास है। केंद्रीय नेतृत्व बहुत बेहतर जानता है कि आगे की रणनीति, आगे की यात्रा, राजनीतिक यात्रा कैसे हो, इसलिए जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा निश्चित रूप से वो बेहतर होगा और दूरगामी होगा। ना मैं दौड़ में हूँ ना रेस में हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे पार्टी ने अवसर दिया, जनता ने चुनकर विधायक भेजा है और मैं अपने विधानसभा की सेवा के लिए जो जनता मुझे अवसर दी है, सरकार में रह के हम लोगों को काम करना है। तो आपने बीजेपी के नेताओं को सुना, अलग अलग राज्यों के सबका एक ही कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ब्रजेश राजपूत, कौन सी घुट्टी पिलाई गई है और इतनी असरदार घुट्टी है कि किसी के मुंह से दाएं बाएं कोई बयान नहीं निकल रहा है, सीधा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा हम मानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इनकी इच्छाएं या अभिलाषाएं नहीं होंगी। विवेक, मैं पिछले आधे घंटे से बीजेपी के दफ्तर में खड़ा हूँ। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई व्यक्ति आके मुझसे पूछ रहा है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या आपको जानकारी है। और जब मैं उनको मना करता हूँ तो फिर वो यही बोल के जाते हैं कि हमारे आला कमान के दिमाग को समझना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो मुस्कुरा के तो सब चले जाते हैं, कुछ बोल भी जाते हैं, मगर सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इतने दिन हो गए हैं, 4 दिन होने को है, तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन और बनेगा कौन। इस बात को लेकर सारे मध्य प्रदेश के नेता, बीजेपी के लोग दिल्ली की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं कि अब कब सस्पेंस खत्म होगा और ये सस्पेंस कितने दिन तक चलेगा कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। बहुत सारी कयासबाजी चल रही है, मगर इस कयासबाजी में भी किसी भी नाम पर सहमति जताना हर व्यक्ति जानता है कि वो आखिर में झूठा साबित होगा। बीजेपी के लोग यहाँ खुद बोल के जा रहे हैं कि हम जिसके बारे में सोचते हैं, जिसका नाम चलता है, वो बनता नहीं है, ये अब तक का इतिहास है। तो बड़ा सवाल वही है कि आखिर वो सस्पेंस खत्म कब होगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिस भी व्यक्ति से, दावेदार से पूछो तो वही कह रहा है कि जैसे हमें बीडी शर्मा से कल बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि मैं कोई कंटेंडर नहीं हूं, मगर पार्टी मुझे कोई मौका देगी तो जरूर उस पर उम्मीदों पे खरा वही तो बड़ा सवाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मैं सब घुट्टी का असर है कि सब लोग एक ही बयान दे रहे हैं और ये काफी असरदार घुट्टी है। खैर चलिए, ये जो बीजेपी के अंदर चल रहा है ना, अब इसी को लेकर बीजेपी जो सीएम फेस का नाम तय करने में देरी कर रही है, विपक्ष ने अब इस पर सवाल उठा दिए हैं। नतीजे के 48 घंटे बाद सीएम की घोषणा जरूरी है, प्रियंका गांधी ने यह कहा है। सीएम पर मोदी और शाह ही फैसला लेते हैं, प्रियंका गांधी ने कहा है। माफ कीजिएगा, ये प्रियंका गांधी का बयान नहीं है, ये शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ये कहा है कि बीजेपी की देरी पर जो लगातार 48 घंटे में सीएम फेस की घोषणा होनी है, ये क्यों नहीं हो रही है, और यह भी कहा है कि राजस्थान के हालात क्या उनको नजर नहीं आ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहा है, बीजेपी में किसी को जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहकर निशाना साधा है। पूरा बयान आपको सुनाते हैं। आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी सीएम नहीं डिक्लेयर कर पा रही है, बीजेपी में लगातार बैठ के चल रही है। वो उनका कहना है कि प्रक्रिया के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया ये होती है कि आपका जैसे ही निर्णय आता है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। एमएलए से पूछा जाता है कौन उनके लीडर हैं, पर अब इनकी प्रथा ये हो गई है कि केंद्र में जो बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, वो निर्णय लेंगे कौन इनका मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा, दावेदार बनेगा। और ऐसी मिस्ट्री बनाई हुई है। मैं कहती हूँ आज राजस्थान में क्या माहौल बना हुआ है, क्या वहाँ पे एक मुख्यमंत्री होने की जरूरत नहीं थी और आपको अर्जेंसी भी नहीं समझ में आ रही है। तो शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए हैं। अंकित गुप्ता ने उनसे बात की थी, अंकित गुप्ता के पास आपको लिए चलते हैं। अंकित, ये सवाल तो लाजमी है और यूं कहें कि बीजेपी ने ही ये मौका दिया है विपक्ष को सवाल करने का, जो देरी हो रही है सीएम फेस तय करने में। देखिए, देरी हो रही है और बीजेपी के कुछ आला नेताओं से जब मैंने उस पर सवाल पूछा है तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा है कि पिछली बार जब अशोक गहलोत जीते थे तो उन्होंने 10 दिन बाद शपथ ली थी। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या तमाम पार्टीज हो, वहां पर इस तरीके से जो देरी जो या कुछ वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आनंद फानंद में कोई फैसला ले लेते हैं और इसी वजह से देरी लग रही है, लेकिन लगातार चर्चा जारी है और जल्द ऐलान होगा। लेकिन इस सबके बीच में विवेक, एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। संसद भवन परिसर में इस वक्त जो है बाबा बालकनाथ अमित शाह के कमरे में गए हैं, उनके ऑफिस में गए हैं।
मुलाकात करने के लिए ये काफी बड़ी देर खबर से आप उनसे दे रहे हैं इंतजार कर अंकित, थे। आप हमारे साथ बने जी। रहिए। इस बीच दर्शकों को ये जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।